हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो एक बार मैं फिर आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे से परिवार यूनिक एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं या जो सभी लोग पहली बार जुड़ते जा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी सारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं वो सारे के सारे आप लोगों के पास पहुंचते रहें। और जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि अभी तक मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, और आज हम लोग क्या नेक्स्ट अपना जो लेक्चर है उसमें आपके जनसंख्या पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन पर आधारित जितने भी सारे आपके क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे, चाहे छोटे छोटे क्वेश्चंस हो या फिर आपके हाई लेवल के क्वेश्चन होने वाले हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आज के लेक्चर में मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए और पेन कॉपी लेकर के मेरे साथ बैठिए। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अपना टाइप आज कौन सा है? टाइप जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या पर आधारित चलिए, आपका जो ये होने वाला है चैप्टर आज का, आपका जो परसेंटेज चैप्टर में तो मैंने काफी सारी चीजें आपको करवा दी है। आज का जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है स्पेशली आपका जनसंख्या पर आधारित जितने भी सारे आपके क्या हो सकते हैं, प्रश्न हो सकते हैं, उन पर आधारित होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आने से पहले मैं कुछ समझा दूं आप लोगों को। जैसे आपसे कहा जाए आपका कोई शहर है, क्या है आपका कोई शहर या कोई नगर है, वहां पर जो संख्या है, वहां पर क्या, वहां पे जो उनकी लोगों की संख्या या वहां की जो जनसंख्या है वो आपको दे दी जाए कि 1000 है। कितनी है? 1000 है। और यहाँ पर जो ये 1000 लोग है ना, ये हर साल आपके क्या 10% की दर से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। मतलब हर साल यहाँ पे 10% लोग बढ़ जाते हैं। अगर वहां पे क्या कोई क्या कहा गया आपसे, कोई नगर आपका है, वहां पे क्या 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं। यदि वहां की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो एक वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी? एक वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी? देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, यहीं से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल लो लेवल से। आपसे कहा जाए यदि कि आपका क्या एक नगर दिया गया, वहां का आपका जो नगर है वहां पे कितने लोग रहते हैं? आपके 1000 लोग रहते हैं। फिर कहा गया कि वहां की जो जनसंख्या है उसमें 10% की वार्षिक दर से क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब पहले वहां पे जो जनसंख्या आपकी रहने वाली है उससे क्या आपकी 10% की क्या होती है, एक्स्ट्रा वृद्धि होती है। इसे नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं, 100 का 10% निकाल करके आप ऐड कर लेंगे। लेकिन हम लोगों ने अभी तक जो मेथड पढ़ा है, मेथड हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। क्या हम लोगों को मेथड बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, तो हम लोग उसी मेथड से देखेंगे। आपको क्या केवल सिर्फ परसेंटेज आपका देखना है। कितना दिया गया आपको? 10% दिया गया। 10% का मतलब क्या होता है आपका? 1/10। क्या होता है आपका? 1/10। अगर किसी नगर की जनसंख्या आपकी 10 रही होगी तो आपकी क्या एक साल बाद वहां पे क्या 1 लोगों की वृद्धि होने वाली है। 10 में कितने की? 1 की वृद्धि होगी, तो 10 से आपका क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर उस नगर में पहले आप लोगों के 10 लोग रह रहे होंगे तो एक साल बाद उसमें 10% की वृद्धि अर्थात 1 लोगों की वृद्धि होने वाली है। तो क्या पहले वहां पे 10 लोग रह रहे थे, अब यहाँ पे 11 लोग हो जाएंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि क्या वहां पे आपकी क्या 1000 लोग रहते थे। कितना? 10 नहीं रहते थे, बल्कि कितने रहते थे आपके? 1000 रहते थे। 10 से 1000 कब आया होगा? जब हमने इसमें 100 का मल्टी किया होगा। तो हमारे जो वहां पे नई जनसंख्या अर्थात एक साल के बाद है जो 11 नहीं होगी, वो भी आपकी क्या हो जाएगी? 100 गुणी अर्थात कितनी हो जाएगी? 1100 हो जाएगी। बताइए, क्लियर हो? अभी मैंने आप लोगों को 1 साल का करवाया, 1 साल का आप लोगों को समझ में आया। अब इसी को हम लोग लेकर के चलते हैं, आपका क्या 2 साल पर आधारित क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन लिख दो। सेकंड क्वेश्चन होगा, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या
कितनी आपकी 1000 ले लो, 10,000 ले लो, 2000 ले लो, चलिए 2000 ले लेते हैं, 2000 है तथा वहां की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी। चलिए अभी मैंने आप लोगों को करवाया आपका क्या 1 साल पर आधारित क्वेश्चन, जो बिल्कुल ही सिंपल था। आप लोग अगर मैं ना भी समझाता तब भी आप सभी लोगों से बन जाता, लेकिन क्या है कि मुझे तो आप लोगों को क्या 0 से लेकर के आपका हाई लेवल तक लेकर के जाना है। तो पहले हम लोग ना सिंपल से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये सर आपको क्या सेकंड क्वेश्चन दिया गया, आपसे सेकंड क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी आपकी 2000 है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखिए, कितनी आपकी 2000 है तथा वहां की वर्तमान जनसंख्या, क्या वहां की जो जनसंख्या है उसमें 10% की आपकी क्या होती है, वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो 2 साल बाद वहां की जनसंख्या क्या हो जाएगी। आपको वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है और आपसे क्या कहा गया कि 2 साल बाद की वहां की जनसंख्या क्या हो जाएगी। मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या समझाया, आप लोगों को प्रतिशत पर ध्यान देना है, ना ही कोई यहाँ पे सीआई वाला मेथड यूज करना है। जो आप लोगों क्या करते हैं, आप लोग जो सीआई में मेथड आपका यूज किया जाता है वही सारा मेथड आप लोग यहाँ पे भी लगा देते। तो कहीं ना कहीं हमें क्या कोई ना कोई कंफ्यूजन हो सकती है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना। आपको क्या दिया गया, 10% दिया गया, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला वर्ष। ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा वर्ष, ठीक है ना। पहले वर्ष क्या होती है आपकी 10% की वृद्धि और दूसरी साल भी क्या होती है 10%। ये कहा गया ना 10% वार्षिक दर से, मतलब इस साल भी 10% की वृद्धि होने वाली, फिर आपका जो आने वाला साल होगा उसमें भी आपकी क्या होने वाली है, 10% की वृद्धि होने वाली। हम लोगों ने 2 बार कर दिया। अभी तक जो करते हैं बिल्कुल सिंपल वही करेंगे। 1/10 इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब क्या 1/10, अगर वृद्धि हो रही प्लस का साइन, ये क्या होगा 10 से 11 की रफ्तार में बढ़ेगा। क्या होगा 10 से 11 की रफ्तार में बढ़ेगा और दूसरी बार भी आपकी क्या 10 से 11 की रफ्तार में वहां की जनसंख्या बढ़ने वाली है। तब क्या हो जाएगा आपका, जो कट रहा है वो काट देंगे, जो नहीं कट रहा वो बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। अभी अपन लोगों ने जितनी सारी परसेंटेज पढ़ी है, जो सारे आप लोगों को मैंने लेक्चर प्रोवाइड करवाया, उनको ना तो मैंने आपको कोई फॉर्मूला यूज कराया ना ही कोई भी चीज। तो क्या करेंगे, कैंसिल नहीं हो रहा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 121। मतलब कहने का यह है कि अगर किसी नगर की जनसंख्या 100 रही होगी तो 10% की दर से 2 साल बाद कितनी होने वाली है आपकी 121 होने वाली है। क्या होने वाली है 121 होने वाली है। लेकिन आपसे क्या क्वेश्चन में कहा गया कि वहां की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 100 ना देकर के कितनी दे दी गई आपको 2000 दे दी गई। कितनी दे दी गई 2000 दे दी गई। अब 100 में कितने का गुणा किया होगा आपने 20 का गुणा किया होगा, तभी जाकर के आपको क्या मिलेगा 2000 मिलेगा। और अगर आपसे पूछा गया है कि वहां की क्या जनसंख्या 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो ये भी 121 ना होकर कितनी हो जाएगी 20 गुनी अर्थात 242, 2420 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको क्या कहा गया था यहाँ पे, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, जनसंख्या से कोई नहीं लेना देना, हमें तो क्या करना केवल परसेंटेज पर ध्यान देना है। जो आपका परसेंटेज आपको दिया गया है उसे हम लोग क्या 2 बात करेंगे, क्योंकि पहले साल भी आपकी उसी रफ्तार से वृद्धि होगी और दूसरी बार भी आपकी उसी रफ्तार से वृद्धि होने वाली है। चलिए तो फिर हम लोगों ने क्या किया 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10 से 10 से 11, 10 से 11 2 बार कर दिया और जो कुछ आया वो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई समस्या मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें होने वाली है। 1 साल का करवा दिया वो भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, 2 साल वाला भी उसी तरीके से और तीसरा भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन अगर आप लोगों से कह दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वार्षिक दर से बढ़ रही है यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। क्या यदि वहां की
वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो आपसे पूछा जाएगा तो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या हो जाएगी। जल्दी से सॉल्व करिए। तो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या हो जाएगी। क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप अंडर 30 सेकंड कर सकते हैं? क्या ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ 30 सेकंड में आप कर सकते हैं? चलिए जल्दी से सॉल्व करिए आप लोग, देखते हैं किसका आंसर आता है। 30 सेकंड आपके पास है, जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए लगाइए जल्दी से। आपसे कहा गया किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या आपकी क्या हो जाएगी। देखिए फिर वही चीज जो अभी तक आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस में पढ़ा हुआ है, वहां पर भी आपका वही लगता था, यहां पर भी हमें क्या वही चीज अप्लाई करनी है। परसेंटेज अभी तक देखते आए, फिर से हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को ही देखेंगे। परसेंटेज आपका कितना दिया गया, 10%। 10% दिया गया, फिर आपसे क्या कहा गया, 3 वर्ष। कितना दिया गया, 3 वर्ष। मतलब आपका ये हो जाएगा पहला ईयर, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर, ये हो जाएगा आपका क्या, थर्ड ईयर आपका होने वाला है। पहले साल भी 10% की रफ्तार, दूसरी साल भी 10% की रफ्तार, और तीसरी साल भी क्या रहने वाली है आपकी, 10% की ही रफ्तार रहने वाली है। क्योंकि आपसे कहा गया कि 10% वार्षिक दर से, पहली साल भी 10%, दूसरी साल भी 10%, और तीसरी साल भी आपका क्या होने वाला है, 10% आपका होने वाला। बस वही चीज जो करते हैं, इसका मतलब 1/10, इसका मतलब 1/10, और इसका मतलब भी 1/10। जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार क्या होगी, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। क्या हो जाने वाला, कुछ कट रहा नहीं, मल्टी कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1000। ये कितना हो जाएगा आपका 1331। अगर किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1000 रही होगी तो वहां पे 3 साल बाद वहां की जनसंख्या 1331 होने वाली। लेकिन हमसे कहा गया कि वर्तमान जनसंख्या आपकी कितनी, 1000 ना होकर कि कितनी आपकी 1 लाख है। कितनी आपकी 1 लाख, और 1 लाख है तो आपने इसमें कितने का मल्टी किया होगा, 100 का। तो वहां की आपकी क्या 3 वर्ष बाद जनसंख्या भी 1331 ना होके बल्कि कितनी हो जाएगी, 100 गुनी, मतलब 133100 क्या हो जाएगा आंसर। क्या इससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते थे या 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ठीक है, समझ आया। केवल और केवल आपको करना क्या है कि आप लोगों को परसेंटेज देखना, परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, आपको रफ्तार निकालनी है और सारा का सारा मल्टी करके आंसर क्या करना है, मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, एक शहर की आबादी 14.2/7% वार्षिक दर से बढ़ती। चलिए भाई सही बटा वाले पे भी आ जाए। नॉर्मल फ्रैक्शन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, नॉर्मल फ्रैक्शन तो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन आज के कंपटीशन के दौर में क्या नॉर्मल फ्रैक्शन करना कोई बड़ी बात है। चलिए तो हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आ गया, एक शहर की आबादी 14.2/7%, एक शहर की आबादी 14.2/7% वार्षिक दर से क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है। यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 32,000 है। क्या यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 32,000 है तो 2 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या क्या होगी। चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब माने आप लोगों को कि हाँ भाई कुछ पढ़ा है आप लोगों ने। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए आप लोग, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का।
चलिए हुआ सॉल्व। आपसे क्या कहा गया, चलिए सॉल्व करके बताते हैं। आपसे कहा गया एक शहर की आबादी 14.2/7% वार्षिक दर से वृद्धि करती है। पहले वर्ष भी उतने की ही वृद्धि होने वाली और आपकी क्या सेकंड वर्ष भी आपकी क्या उतने की ही वृद्धि होने वाली है। तब इसमें क्या कोई भी अंतर नहीं दिया गया, केवल आप लोगों को परसेंटेज का चेंज है। कितना दिया गया, 14.2/7%। कितने, 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार लिख लेंगे। आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा। कितना दिया गया, 14.2/7%, 14.2/7%, इतना दिया गया। फिर आपसे क्या कहा गया, कहा तो कुछ नहीं गया, हम लोग खुद तोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 14×7 = 98 और 200। देखिए अगर आप लोग फ्रैक्शन तोड़ना आता है अच्छी बात है, नहीं तो पिछली सारी क्लासेस मैंने जितनी भी अपलोड की हुई है उनमें यही सारा का सारा बताया गया है कि आप लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, ये सारी चीजें कैसे आती हैं। कितना हो जाएगा, 1/7। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/7। अगर किसी नगर की जनसंख्या 7 रही होगी तो एक साल में वृद्धि कितने होने वाली है, इससे क्या हो जाएगी आपकी 7 से 8। ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 7 से 8। कितनी होने वाली है आपकी, 7 और 49, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 64। मतलब किसी नगर की अगर जनसंख्या 49 रही होगी तो 2 साल के बाद कितनी होने वाली है, 64 होने वाली है। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा कि वृद्धि होती है तो वहां की वर्तमान जनसंख्या आपकी क्या दी रही है, 32,000 दी जा रही है। और आपसे क्या पूर्व की पूछी गई है, मतलब ये आपकी पहले की होगी और ये आपकी बाद की दी गई होगी। आपको तो क्या वर्तमान कौन कहलाएगा आपका, ये पहले कहलाएगा, ये आपका वर्तमान हो जाएगा। पहले क्या होता था, वर्तमान आप यहां पे मानते क्योंकि वर्तमान के बाद आपका बाद में पूछा जाता था, वर्तमान और बाद। देखिए 2 चीजें होती हैं आपकी, पहले वर्तमान और बाद। अगर इन 2 की बात की गई तो आप ऐसे रखेंगे उठा करके क्या, वर्तमान और बाद, तो वर्तमान यहां हो जाएगा, बाद यहां हो जाएगा। अगर सिर्फ इन 2 की बात की गई, वर्तमान की और पहले या पूर्व की बात करी गई है, तो उठा के रखेंगे तो वर्तमान इस साइड का कहलाएगा, पूर्व इस साइड का कहलाएगा। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्या कहा गया, पहले वहां 49 होगी और आज की क्या हो जाएगी आपकी 64। और यहां पे क्या कहा गया आपसे, 32,000 है, 64 ना होकर के कितनी दे दी गई आपको, 32,000 है। 64 से 32,000 हमें कब मिलेगा, जब इसमें आप क्या करेंगे, 500 का क्या करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, 32,000 इसमें हो जाएगा 64। 32 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2, और 500 का क्या करेंगे आप इसमें गुणा करेंगे, तब आपकी क्या पहले भी 49 ना होकर कितनी हो जाएगी आपकी, गुणा 500 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 00, 9×45। चलिए 24,500 वहां की क्या रही होगी, पूर्व में जनसंख्या रही होगी। कितना हो जाएगा आपका 24,500 वहां की क्या हो जाएगी आपकी, आंसर होने वाला है। कोई डाउट, एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। आपसे कहा गया एक नगर की आबादी 14.2/7% क्या वार्षिक दर से बढ़ती है, अच्छी बात है। 14.2/7 हम लोगों ने लिया, दूसरी साल भी 14.2/7% लेंगे। 1/7 इसका फ्रैक्शन तोड़ लेंगे हम लोग, दोनों बार क्या हो जाएगा 1/7। इनकी रफ्तार क्या आ जाएगी 7 की, 7 में क्या होती है 1 की वृद्धि होती है, 7 में हम लोगों ने 1 की वृद्धि कर दी। पहले अगर 7 रही होगी तो 7 से क्या होने वाला आपका 8। यहां पे भी आपका 7 से क्या हो जाएगा 8 होने वाला, 7 से 49, 8 64। आप जानते हैं कि वहां की जनसंख्या 64 ना होकर के 32,000 है, मतलब 500 का गुणा। और यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, मतलब पूर्व की जनसंख्या भी 49 ना होकर कितनी हो जाएगी आपकी 500 गुना हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर होने वाला है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 3 लाख है। अभी देखिए, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ ऐसे सारे क्वेश्चन किए गए हैं जहां पे आपकी रफ्तार क्या दी जाती थी, एक फिक्स दी जाती थी। मतलब पहले वर्ष भी आपकी उतनी ही रफ्तार दी जाती थी जितनी रफ्तार आपकी क्या हर वर्ष होती है। लेकिन अब ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन नहीं होने वाले, आपकी क्या हर साल अलग अलग रफ्तारें भी आपको दी जाएंगी। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 3 लाख है। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 3 लाख है। फिर आपसे कहा गया तथा वहां की जनसंख्या में प्रथम वर्ष
प्रथम वर्ष आपका 10% दिया गया तथा द्वितीय वर्ष 9 से 1/11%। नौ से 1/11% तथा तीसरे वर्ष 25%। %25 वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो बताइए 3 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो बताइए 3 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? चलिए, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करवाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप समझने का प्रयास करिए। आप लोगों को ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में ना आए। तो सबसे पहले तो रही बात ये समझाने की, तो भाई कम से कम आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या बनता है, आप लोगों का एक लाइक तो बनता ही बनता है, ठीक है। और इतनी सारी मेहनत की जाती है, तो आप लोग क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए क्या होता है, एक डिमोटिवेशन हो जाता है। आप लोग क्या, हम लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज तो है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो हम लोगों की जो मेहनत होती है, हमें खुशी होती है कि चलिए हम लोगों की मेहनत क्या हो रही है, रंग ला रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक आपकी क्या कोई नगर दिया गया आपको, और नगर में आपसे कहा गया वहां पे कोई जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या आपकी? 3 लाख जनसंख्या दी गई। फिर अब यहाँ पे अलग अलग कह दिया गया। अभी तक आपके जो क्वेश्चंस होते थे 10% 3 साल तक चलता था, 5% 3 साल तक चलता था, ये आपका 10%, 20% 30% हमेशा क्या एक ही वे में चलता रहता था। लेकिन अभी आपका यहाँ पे अलग अलग दिया गया। पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 9 से 1/11%, तीसरे वर्ष आपका क्या दिया गया, 25% दिया गया। इसे आप लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, जो आप लोग को अभी तक पढ़ाया गया है, तीनों फ्रैक्शन को लिखिए। ये पहले वर्ष की फ्रैक्शन, ये पहले वर्ष की आपकी क्या होगी, परसेंटेज हो गई, तो इसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 1/10। ये आपका दूसरा क्या दिया गया, 9 से 1/11, इसका मतलब क्या हो जाएगा, परसेंटेज को तोड़ेंगे 1/11। और तीसरा कितना दिया गया, 25%। 25% को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, रफ्तार अगर निकालेंगे 10 से 11 की रफ्तार हो जाएगी। इसकी रफ्तार क्या होने वाली, 11 से 12 की रफ्तार, और इसकी 4 से 5 की रफ्तार। चलिए, कुछ कट रहा, जो भी कट रहा आप काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 × 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका, इस साइड आपका 2 आ जाएगा, और इस साइड कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या कहा गया, अगर किसी नगर की जनसंख्या पहले 2 रही होगी, तो 3 वर्ष के बाद वहां की जनसंख्या कितनी होने वाली है, सिर्फ 3 होने वाली। मतलब 1 लोगों की आपकी क्या होने वाली, वृद्धि होने वाली। लेकिन आपसे कहा गया कि वहां की वर्तमान जनसंख्या 2 ना होकर के कितनी है, 3 लाख। कितनी दी गई, 3 लाख। मतलब कितनी गुना होगी आपकी, 1.5 लाख गुनी होगी। तब वहां पे 3 साल बाद भी वहां की जनसंख्या 3 ना होकर के ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख गुनी। मतलब कितना हो जाएगा आपका, 15 × 3 = 45, 4.5 लाख, 4,50,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। देखिए, कुछ भी नहीं है, एक ही चीज दी जाए या चीजों को अलग अलग करके दिया जाए। आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है कि आखिर क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा, हमें क्या फाइंड करना है। तो तीनों फ्रैक्शन दी गई, फ्रैक्शन को हमने लिखा, आपकी जो परसेंटेज होती है उनको फ्रैक्शन में तोड़ा, फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद हमने क्या निकाल लिया, अपना रफ्तार निकाल लिया, और रफ्तार के बाद जो कट रहा काट दिया। बाकी हम लोगों की क्या आ जाती है, पूर्व की और वर्तमान की या वर्तमान की या हमारी क्या बाद की जनसंख्या आ जाती है, और हम उनमें क्या कर लेते हैं, मल्टी कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब आपसे कहा जाता है कि 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल या 3.5 साल की आपकी क्या जनसंख्या में वृद्धि निकालिए, तभी क्या बड़ी समस्या आती है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपसे 6 है, जो कहा गया एक गांव की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ती है। एक गांव की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से
बढ़ती है। ठीक है, फिर आपसे कहा गया यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 12,500, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 12,500 या 12,500 है, तो अभी क्वेश्चन की मेन बारी आने वाली है। तो 2.5 वर्ष बाद या 2/1/2 वर्ष बाद, तो 2/1/2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी। चलिए भाई इसे सॉल्व करिए। कितना ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया। अभी आपसे पूरे पूरे साल पूछे जाते थे, जब आपसे कहा जाता था 2 साल 3 साल 4 साल, बस 4 साल से ऊपर के तो क्वेश्चन आज तक पूछे ही नहीं जाते। अधिकतम आपसे पूछा जाएगा 3 ही साल तक का। अगर यहाँ पे आपका 3 साल ना दे करके आपसे क्या कहा गया, 2.5 साल कहा गया, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बनेगा आप लोगों से? ट्राई करके देखिए आप लोगों से बन रहा या नहीं बन रहा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लगाइए जल्दी। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कहा गया आपसे, 2.5 साल दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं 2 साल तक तो हमारी जनसंख्या है जो 20% तो पूरी की पूरी बढ़ी ही होगी। क्या करी होगी, 20% तो पूरी की पूरी बढ़ी ही होगी। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या अगर 20% की दर से बढ़ती है, ये क्या हो जाएगा आपका पहला साल, ये हो जाएगा दूसरा साल। मतलब 1 साल यहां पे है, 1 साल यहां पे है, लेकिन यहां पे आपका क्या है, पूरा साल हो ही नहीं पाया, मतलब कि 6 महीने, आधा वर्ष आपसे कहा गया। फिर आगे कहा गया कि कितनी दी गई, 20% की वार्षिक दर से अगर बढ़ती है, अगर पूरे साल के लिए 20% दर है, तो आधे साल के लिए आपकी दर भी तो आधी होगी। ऐसा तो है नहीं कि आपकी पूरी साल में भी 20% की वृद्धि होगी, आधे साल में भी आपकी 20% की दर हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी दर तो वार्षिक दी गई। ठीक है ना? अगर ऐसे नहीं समझ पाते, इससे भी आपके पास क्या एक सिंपल मेथड समझाता हूं आप लोगों को। पहली साल है 20% दिया गया, कोई बात नहीं। दूसरी साल है 20% दिया गया, अभी तीसरी साल है। अगर पूरा साल था तो 1 का गुणा करते थे, पूरा आता था, इसमें भी एक पूरी साल थी तो 1 का गुणा करते थे। यहाँ पे आधा साल है तो आप क्या कर देंगे, 20 गुणा 1/2% काट देंगे, कितना आ जाएगा 10% आपका क्या है यहाँ पे आ जाएगा। पहले साल 20% की दर होगी, दूसरी साल 20% की दर होगी, लेकिन जो आपका अगला आधा साल आने वाला है उसमें आपकी दर 20% ना होकर के कितनी हो जाएगी, दर भी आधी हो जाएगी। जब आपका समय आधा हो गया तो दर भी क्या होने वाली है, आधी होने वाली है। इसकी रफ्तार 1/5, इसकी रफ्तार 1/5 और इसकी रफ्तार क्या होगी आपकी 1/10 होने वाली है। बस निकाल लीजिए, 5 से 6, 5 से 6 और ये क्या हो जाएगा आपका 10 से 11 हो जाएगा। कुछ आपका कट रहा, चलिए जो भी कट रहा काट दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बचा 25 पंचे कितना हो जाएगा आपका 125 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, 198 आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला। फिर आपका इसके बाद कहा गया यदि वहां की वर्तमान आबादी जो है वो आपकी 125 ना होकर के कितनी है 12,500, कितनी दी गई 12,500। जनसंख्या 125 ना होकर के अगर आपको 12,500 दी गई, मतलब कहीं ना कहीं आपकी क्या 100 गुनी रही होगी, तो आपकी नई जनसंख्या है वो भी 198 ना होकर के कितनी हो जाएगी आपकी, ये भी आपकी 100 गुनी हो जाएगी, अर्थात कितनी 19800 वहां की जनसंख्या होगी। और यही आपका क्या होने वाला आंसर। यहां पर अगर आपका 1/2 साल ना देता, 1/3 देता, तो यहाँ पे 1/3 का गुणा करते, 1/5 देता, 1/5 का गुणा करते। सिंपल सी चीज है। आप लोग अगर फॉर्मूले में रखते तो फॉर्मूले में रखते रखते आप लोगों की क्या कैलकुलेशन में हालत खराब होने वाली थी। इसलिए हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर भी हमारा क्या आंसर वही आता है, टाइम कम लगता है। समझाने में इतना सारा टाइम खराब हुआ है, लेकिन अगर आप लोग ग्राफ पेन लेकर के खुद ही सॉल्व करते तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा अधिकतम, जो कि अभी फ्रेशर से या नए बच्चे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हुए हैं तो मैं नहीं कहता हूं कि 30 सेकंड से ज्यादा आप लोगों को टाइम लगने वाला है। चलिए आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और इसी पर आधारित मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूं। आपका क्वेश्चन दिया गया, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये, लास्ट आपका 7th क्वेश्चन। बस इस टाइप से आपके क्या बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं।
जनसंख्या पर आधारित मुझे लगता है जितने भी सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे वो आप लोगों के समाप्त होने वाले हैं। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन क्या नहीं होने वाला है। तो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी जहर की क्या किसी जहर नहीं, जहर तो यार अब गलतियां तो हो ही जाती हैं, तो क्या करें, किसी शहर की जनसंख्या है, किसी शहर की जनसंख्या है। अरे क्या करें यार, दिन भर पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो जाता है, इसी वजह से मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है। किसी शहर की क्या, किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष, किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष, इस बार आपका गड़बड़ होने वाला है। क्या किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 33.3% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। वार्षिक दर से वृद्धि होती है। फिर आगे कहा गया यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 4,50,000 है, यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 4,50,000 है, तो क्या कहा गया आपसे, तो 2 सही 3/4 साल बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी। चलिए, क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग अंडर 30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ 30 सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करिए, आंसर कमेंट में जाकर के बताइए कितना वहां की जनसंख्या क्या हो जाएगी। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी राइटिंग शायद आप लोगों को समझ में आ रही होगी, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में जाकर के एक बार जरूर बताएं। मैं अगली बार से और भी बड़े अक्षर क्या लिखने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। क्या कहा गया, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 33.3% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 4.4 लाख या 4,50,000 है, तो क्या 2 सही 3/4 साल बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी। जो आप लोगों ने अभी तक किया सेम वही चीजें आप लोगों को क्या सॉल्यूशन में करनी है। पहले आपका 33.3%, दूसरी बार भी 33.3%, और तीसरी बार आपकी जो 33.3% है ये आपका पहले साल का, ये आपका दूसरी साल भी 1 साल का, लेकिन आपका जो ये है ये कितना होने वाला, 3/4 साल बाद। ये आपके वर्ष दिए गए। अब अगर इनकी आप रफ्तार निकालना चाहो तो आपका क्या हो जाएगा, 1/3 1 साल का तो मल्टी 1 करते थे आप लोग। इसमें क्या दिया गया आपको, 1/3 तो करना ही करना है, लेकिन आपका क्या ये 3/4 का दिया गया, 3/4 साल का जो कट रहा काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगी 3 से 4, इसकी भी आपकी क्या होगी 3 से 4, लेकिन ये रफ्तार आपकी क्या 1/4 आपका हो जाएगा, तो 4 से 5 की रफ्तार आपकी क्या होने वाली है। जो कैंसिल हो रहा है उसे क्या कर दीजिए आप लोग, कैंसिल कर दीजिए। फिर एक साइड का मल्टी 9, इसका कितना हो जाएगा 20। अगर कहीं जनसंख्या 9 रही होगी, मतलब वहां पे अगर 9 लोग रह रहे होंगे, तो इस रफ्तार से 2 सही 3/4 साल बाद आपकी वहां की जनसंख्या कितनी होने वाली है, 20 होने वाली। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी दे दी गई आपको, 4,50,000 वहां की क्या दे दी गई आपको, वर्तमान जनसंख्या दे दी गई। चलिए, कितनी दे दी गई, 4,50,000 वहां की वर्तमान जनसंख्या दे दी गई। तो इसमें कितने का मल्टी क्या होगा, ये कितने गुना, 9×45, मतलब 5,000 का क्या किया होगा, गुणा किया होगा। तब अभी आपकी वर्तमान जनसंख्या या इतने साल बाद की जो जनसंख्या है वो भी 20 ना होकर के कितनी हो जाएगी आपकी, 5,000 गुनी, मतलब 5 गुनी 10 लाख हो जाएगी। वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। क्या जीरो कम पड़ रहे हैं क्या, चलिए 10 लाख आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल को, अपने इस प्यारे से परिवार यूनिक एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग क्या अपने नेक्स्ट लेक्चर में ला करके आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू।